अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट के ऊपर है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, जैसे कि हीट है या प्रेशर है या पेन है, तो उसको क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। जब रिसेप्टर्स उन स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए से किधर जाता है, ब्रेन के पास जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्या करते हैं कि एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं, मैसेज को प्रोसेस करते हैं। और जिस तरह का स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया है तो हीट जो है वो स्टिमुलस है। अब स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करना है कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। तो अब हीट, अगर आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया तो रिस्पॉन्स किस तरह का होगा कि आपने अपना हाथ उस गर्म चीज़ से खींच लेना है। तो कोऑर्डिनेटर्स जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अकॉर्डिंगली उस मैसेज को इस तरह से ही प्रोसेस करेंगे और उसके बाद जो रिस्पॉन्स का मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन से वो किधर भेज देते हैं, आपके इफेक्टर्स के पास। फिर इफेक्टर्स क्या करते हैं कि जो जिस तरह का रिस्पॉन्स का मैसेज उन्होंने भेजा होता है उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह के होते हैं। रिस्पॉन्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास कॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है, एक हमारे पास नॉन कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस कंट्रोल हमारे पास वो वाले चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, जो चीज़ें हम जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जो हम सोच समझ के करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल किताब पड़ी हुई है, अगर वो मैंने उठानी है तो मैंने पहले अपने ब्रेन में ये चीज़ें प्रोसेस की, सोचा और फिर मेरा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ, फिर मैंने उसको जो है वो पिक किया। तो ये तो हमारे पास हो जाता है कॉन्शियस कंट्रोल जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। सेकंड वन हमारे पास होता है नॉन कॉन्शियस कंट्रोल। नॉन कॉन्शियस कंट्रोल वो वाला होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो ये हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो आपने फ़ौरन से अपना हाथ खींच लिया। अब आपने तो सोचा ही नहीं कि मैं अपना हाथ खींच लूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बेरिहानी में भी किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे तो आप फ़ौरन से हाथ खींच लेंगे। तो ये वाले जो रिस्पॉन्स है ये हमारे पास होते हैं इनवॉलेंट्री या फिर नॉन कॉन्शियस रिस्पॉन्स। इसकी एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है और एक पागल इंसान है और दोनों ने अगर गर्म चीज़ को टच किया तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपना हाथ जो है उस चीज़ से खींच लेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो नॉन कॉन्शियस रिस्पॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका मैसेज इतना क्विक होता है कि वो ब्रेन तक जाता ही नहीं है। ठीक है, इसको आप इस तरह से इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि जैसे ये आपके पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है, हीट है, ये आपका स्टिमुलस है। अब क्या होगा कि किसी ने जो है वो उसको टच कर लिया या फिर किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो आपकी क्योंकि स्किन के अंदर क्या है, रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि उस हीट को एज अ स्टिमुलस डिटेक्ट करेंगे। अब रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से किधर चला गया है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब ये मैसेज इतना क्विक है कि स्पाइनल कॉर्ड फ़ौरन से इस मैसेज को प्रोसेस कर देगा, ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से किस तरह का रिस्पॉन्स अब क्रिएट होगा कि अपने हाथ जो है उसने पीछे खींचना है। तो वो मैसेज कि अपना हाथ पीछे खींच लो, ये स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से मैसेज की जब आ जाएगा इफेक्टर्स के पास और फ़ौरन से जो है वो हाथ पीछे खींच लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है या इस तरह का एक्शन, इस तरह के इनवॉलेंट्री या नॉन कॉन्शियस एक्शंस जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, इस तरह के एक्शंस को हम कह देते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। और इन एक्शंस के लिए आपकी बॉडी में जो पाथ जो है वो इन्वॉल्व होता है उसे हम कह देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये हम आपके पास था रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपका जो हैंड है, स्टिमुलस हैंड में जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने डिटेक्ट किया है, लेकिन रिस्पॉन्स किस तरह का जनरेट होना है कि आपके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हाथ पीछे होगा ना। तो जो आपकी मोटर न्यूरॉन से रिस्पॉन्स का मैसेज लेकर आ रहे हैं वो हैंड तक नहीं जाएंगे, वो किधर जाएंगे, वो आपके बाजू के आर्म के जो मसल्स हैं उस तक मैसेज आएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ताकि हाथ जो है वो उस हीट वाले ऑब्जेक्ट से पीछे खींच लिया जाए। तो ये सिंपल सी जो है ये बात है और ये इसको हम कह देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें एंड अगर कोई इसमें कोई बात आप पूछ सकते हैं या फिर कोई गलती है तो आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।